नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के विषय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप रेलवे, एसएससी, पटवारी, ग्राम सचिव, सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस आदि एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है क्वेश्चन महत्वपूर्ण आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उच्च आयोग ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कला प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया है? तो ये जो 150 जयंती जो है महात्मा गांधी की, इसके उपलक्ष्य में जो है एक जो कला प्रदर्शनी है इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो ऑप्शन हमारे कोलंबो श्रीलंका में, ओटावा कनाडा में, पेरिस फ्रांस में या ढाका बांग्लादेश में। तो ये जो महात्मा गांधी की 150 जयंती के उपलक्ष्य में जो कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, ढाका बांग्लादेश में। तो भारतीय उच्च आयोग ने महात्मा गांधी की 150 जयंती के उपलक्ष्य में कला प्रदर्शनी का जो ये आयोजन है ये ढाका बांग्लादेश में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस राज्य का नाम बताइए जिस राज्य में बच्चों की नवीन क्षमताओं की पहचान, पालन पोषण और नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो ये जो विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर है इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी? ऑप्शन है हमारे गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा या पंजाब। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, गुजरात। तो जो गुजरात राज्य है इसमें जो बच्चों की नवीन क्षमताओं की पहचान, पालन पोषण और नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इटली के उस फुटबॉलर का नाम बताइए जिसने 2004 से 17 में इटली के लिए 117 मैच खेले हैं और जो हाल ही में जिसकी संन्यास की घोषणा की गई है। तो कौन है ये? ऑप्शन हमारे विंसेंजो ग्रिफो, सलावातोर सिरगू, जियाना लुइगी डोनारुमा या डेनियल डी रोसी। तो ये इटली के जो मशहूर फुटबॉलर है जिसने जो 117 मैच खेले हैं और अब जो इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, डेनियल डी रोसी। तो डेनियल डी रोसी ने जो हाल ही में अपनी संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस शहर का नाम बताइए जिसने हाल ही में 31वें अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया। तो अंतर्राष्ट्रीय जो पतंग जो महोत्सव है ये इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ है, किस शहर में हुआ है? ऑप्शन हमारे अहमदाबाद में, गांधीनगर में, सूरत में या जूनागढ़ में। तो कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद शहर में जो है हाल ही में 31वें अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की कैबिनेट ने 5 साल की वैधता वाले मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीज़ा को मंजूरी दी है? तो ये जो 5 साल की वैधता वाले जो मल्टी एंट्री जो टूरिस्ट वीज़ा है इसको जो मंजूरी किस देश ने दिया है? ऑप्शन हमारे कतर ने, बहरीन ने, ओमान ने या यूएई ने। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, यूएई। तो जो यूएई देश है इसने 5 साल की वैधता वाले मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीज़ा को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना ने भारत की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए पहला त्रिआयामी महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान कहाँ शुरू किया है? और इस अभियान को कहाँ पर जो है हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये जो 2020 का जो अभियान शुरू किया गया था ये कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन हमारे चेन्नई, भुवनेश्वर, मुंबई या तिरुवनंतपुरम। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, मुंबई। तो भारतीय नौसेना ने जहाँ भारत की समुद्री जो विरासत है इसको बढ़ावा देने के लिए पहला त्रिआयामी महानेवी कनेक्ट 2020 का अभियान शुरू किया है और यह जो अभियान है मुंबई में इसको हरी झंडी दिखाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन 2 निजी क्षेत्र के बैंकों का नाम बताइए जिन्होंने श्रीलंका में अपने परिचालन को बंद करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका से अनुमति मिली है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ जो श्रीलंका है इससे अनुमति मिली है। कौन सा बैंक है ये? ऑप्शन हमारे एक्सिस बैंक ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और यस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक।
तो किस बैंक को जो है श्रीलंका से अनुमति मिली है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। तो ये जो एक्सिस बैंक और जो आईसीआईसीआई बैंक है, ये दो निजी क्षेत्रीय बैंकों का नाम है जिन्हें श्रीलंका में अपने परिचालन को बंद करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका से अनुमति मिली है। अगला क्वेश्चन हमारा, सरकारी कामकाज में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है इसके द्वारा शुरू किए गए पोर्टल कौन सा है? तो आपको जो उस पोर्टल का नाम बताना है। तो ऑप्शन हमारे हिमाचल माई ग्रीवेंस, हिमाचल माई पब्लिक, हिमाचल माई गवर्नेंस या हिमाचल माई गवर्नमेंट। तो जो सरकारी कामकाज है इसमें लोगों की जो भागीदारी है उसे बढ़ाने के लिए जो हिमाचल के द्वारा एक पोर्टल शुरू किया गया है, तो उसका नाम क्या है? तो ये है हिमाचल माई गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की सबसे अधिक रोगी विभाग देखभाल केंद्र पंजीकृत है? तो ये जो रोगी विभाग देखभाल केंद्र जो पंजीकृत कहाँ पर है, ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन हमारे जम्मू और कश्मीर, दमन और दीव, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर जो देश है ये सबसे अधिक रोगी विभाग देखभाल केंद्र यहाँ पर पंजीकृत हैं। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में जो पुस्तक ये कर्मोदय ग्रंथ का विमोचन किया, पुस्तक किसकी जीवनी पर आधारित है? तो ये जो केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा जो कर्मोदय ग्रंथ का विमोचन किया गया है ये किसकी जीवनी पर आधारित है? ऑप्शन हमारे महेंद्र सिंह धोनी, रामनाथ कोविंद, हेमा दास या नरेंद्र मोदी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने जो हाल ही में जो पुस्तक है कर्मोदय, ये जो पुस्तक है कर्मोदय इसका विमोचन किया है और ये जो पुस्तक है ये नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हमारा, बक्सा बर्ड फेस्टिवल के चौथे संस्करण की शुरुआत कहाँ कौन से अलीपुर जिले के बक्सा नेशनल पार्क में हुई है? तो किस राज्य के जो है अलीपुर जो नेशनल पार्क में हुई है? तो ऑप्शन हमारे राजस्थान, मणिपुर, उत्तरांचल या पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो जो बक्सा बर्ड फेस्टिवल है इसके जो चौथे संस्करण की जो शुरुआत है ये पश्चिम बंगाल के जो ये अलीपुर द्वार जिला जो है इसके बक्सा नेशनल पार्क में हुई है। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बक्सा जो नेशनल पार्क है इसका जो संबंध कौन से जो है राज्य से है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य से जो है इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के बारजा किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहन के जो है भैया के 12वें संस्करण का संचालन करेगा? तो भारत जो है किस देश के साथ ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है नसीम अल बहन इसके 12वें संस्करण का संचालन करेगा? तो ऑप्शन है हमारे ओमान, कतर, बहरीन या कुवैत। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए ओमान। तो भारत जो है ओमान देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहन के 12वें संस्करण का संचालन करेगा। दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन याद रखना है कि भारत और ओमान के बीच जो है द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है नसीम अल बहन और इसका एक कौन सा संस्करण है? तो इसका ये 12वां संस्करण है। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पर जो आप रीडिंग लेवल्स नाम से सर्च कीजिएगा तो आप वहाँ को जो अब तक की वीडियो है उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत बढ़ना अनुमानित किया है? तो जो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है इसने 2019-20 के लिए भारत की जो जीडीपी है इसकी विकास दर कितने प्रतिशत बढ़ना जो है अनुमान लगाया है? ऑप्शन हमारे 6.5%, 6.25%, 5.5% या 5.0%। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 5.0%।
तो जो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, इसने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की जो जीडीपी विकास दर है ये 5.0% बढ़ने का अनुमान किया है। तो भारत की जो जीडीपी है कितना अनुमान लगाया है? 5.0%। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने सीएम ऐप लॉन्च की है? तो कौन सी जो राज्य सरकार जिसने ये सीएम ऐप लॉन्च की है, जो कि ऐसा मंच है जिसके जरिए राज्य के लोग शिकायतों के बारे में सीधे मुख्यमंत्री को लिख सकते हैं। तो इसके द्वारा जो है सीधे जो है मुख्यमंत्री को बात लिखी जा सकती है। तो ये किस राज्य सरकार ने इसको जो है लॉन्च किया है? ऑप्शन हमारे हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो एप्लीकेशन है किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो जो हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है इसने सीएम ऐप लॉन्च की है, जो इसके द्वारा जो है मुख्यमंत्री से जो लिखित रूप में सीधे जो बात उसके द्वारा जो सीधे अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत और ओमान की जो नौसेना है उसके बीच द्विपक्षीय ये जो नौसैनिक अभ्यास है नसीम अल बहन, इसका जो 12वां संस्करण है ये किसके मोरमगुआ तट पर आयोजित किया जाएगा? तो जो भारत और ओमान के बीच जो ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है नसीम अल बहन, इसका जो ये 12वां संस्करण है ये कौन से राज्य के जो मोरमुआ जो गोवा तट है यहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन हमारे केरल, महाराष्ट्र, गोवा या तमिलनाडु। तो किस राज्य के तट पर यह अभ्यास होगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, गोवा। तो भारत और ओमान के बीच जो नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहन का जो 12वां संस्करण है ये गोवा के जो मोरमुगावा तट पर आयोजित किया गया। नेक्स्ट है हमारा, किस देश की संसद ने संसद का सत्र बुलाकर एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें अमेरिकी सेना और उनके रक्षा मंत्रालय पेंटागन को आतंकवादी संस्थाएं घोषित किया गया है? तो ये किस देश की संसद ने ये एक सत्र बुलाकर एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें अमेरिकी सेना और उनके जो रक्षा मंत्रालय पेंटागन है उसको आतंकवादी संस्थाएं घोषित किया गया है? तो किस देश की संसद ने किया है? ऑप्शन हमारे इराक, उत्तरी कोरिया, रूस या ईरान। तो किस देश की संसद ने जो इसको घोषित किया है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, ईरान। तो ईरान देश की जो संसद है इसने संसद का एक सत्र बुलाकर एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें अमेरिकी सेना और उनका जो रक्षा मंत्रालय पेंटागन है उसको आतंकवादी जांच संस्थाएं घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डच बैंक ने अपनी जो शोध रिपोर्ट जारी की है, तो कौन सी जो शोध रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन हमारे इमेजिन 2010, 20, 30 या 40। तो जो डच बैंक का इसने अपनी एक शोध रिपोर्ट जारी की है, तो कौन सी जो है रिपोर्ट जारी की है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, इमेजिन 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस भारतीय वेट लिफ्टर का नाम बताइए जिसे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तो जो ये भारतीय वेट लिफ्टर है जिसे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है, तो आपको इस भारतीय वेट लिफ्टर का नाम बताना है। ऑप्शन हमारे शेखोम मीराबाई चानू, कर्णम मल्लेश्वरी, कुंज रानी देवी या सरबजीत कौर। तो नाडा के द्वारा किसे 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है? ऑप्शन हमारा डी, सरबजीत कौर। तो सरबजीत कौर को जो है ये एक वेट लिफ्टर है जिसे डोपिंग रोधी जो एजेंसी है नाडा इसके द्वारा 4 साल के लिए इस पर जो प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट हमारा, सीसीए ने 4 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उड़ीसा के ये किसके अंतर्गत 2 सार्वजनिक उपक्रम है उनको नीतिगत विनिवेश की सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो जो ये सीसीए है इसने जो 4 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उड़ीसा के किसके अंतर्गत 2 सार्वजनिक उपक्रमों को नीतिगत निवेश की सैद्धांतिक मंजूरी दी है? ऑप्शन हमारे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नीलाचल निगम लिमिटेड या इंडियन मेटल्स एंड फेरो ऑयल्स लिमिटेड।
तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी नीलाचल निगम लिमिटेड। तो CCEA ने 4 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं और ओडिशा के नीलाचल निगम लिमिटेड के अंतर्गत 2 सार्वजनिक उपक्रमों के नीतिगत विनिवेश को जो है सैद्धांतिक मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये जो AEPC है इसका जो नया जो अध्यक्ष है ये किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन हमारे HKL मागू, संजीव नंदवानी, ज्योति कौर या A शक्ति वेल। तो APC का जो नया अध्यक्ष है किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी A शक्ति वेल को। अगला क्वेश्चन हमारा, एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला जो ये अनुसंधान सम्मेलन है इसके जो 5वां संस्करण है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये जो एशिया प्रशांत जो ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन है इसका जो आयोजन कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन हमारे पुणे महाराष्ट्र में, पटना बिहार में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में या हैदराबाद तेलंगाना में। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए पुणे महाराष्ट्र। तो एशिया प्रशांत जो ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन है इसके 5वें जो संस्करण है इसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने अपने पहले उपन्यास आशा एंड दी स्पिरिट बर्ड के लिए ब्रिटेन का प्रसिद्ध जो कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 जीता है? तो किसने जो है ये 2019 का कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड जीता है? ऑप्शन हमारे अरुंधति राय ने, सलमान रश्दी ने, जसविंदर बिलन ने या चेतन भगत ने। तो किसने जो है ये चिल्ड्रन अवार्ड जीता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी जसविंदर बिलन ने। तो जसविंदर बिलन ने जो है अपना ये पहला जो उपन्यास है आशा एंड द स्पिरिट बर्ड के लिए ब्रिटेन का प्रसिद्ध जो कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 जीता है। तो किसने जीता है? जसविंदर बिलन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने जो 1656 किलोमीटर लंबी इंद्रधनुष ये जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना है इसके लिए कितनी जो अनुदान राशि को जो मंजूर किया है? तो इसके लिए कितनी राशि को मंजूर किया गया है? ऑप्शन हमारे 45-59 करोड़ रुपए, 55-59 करोड़ रुपए, 65-59 करोड़ रुपए या 75-59 करोड़ रुपए। तो इसके लिए जो है कितनी राशि को मंजूरी दी गई है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 55-59 करोड़ रुपए। तो केंद्र सरकार ने जो 1656 जो किलोमीटर लंबी है इंद्रधनुष प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना है इसके लिए 55-59 करोड़ रुपए की अनुदान राशि देने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में अपनी जो आवासीय गारंटी देने और मकान खरीदने वालों में जो विश्वास बनाए रखने के लिए ये जो खरीदार गारंटी योजना है इसकी घोषणा की है? तो किस बैंक ने आवासीय गारंटी देने और मकान खरीदने वालों में विश्वास बनाने के लिए खरीदार गारंटी योजना जो है इसकी घोषणा की है? तो किस बैंक ने इसको शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन हमारे पंजाब नेशनल बैंक ने, बैंक ऑफ इंडिया ने, ICICI बैंक ने या भारतीय स्टेट बैंक ने। तो किस बैंक ने जो है इसकी घोषणा की है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। तो जो भारतीय स्टेट बैंक है इसने हाल ही में जो आवासीय गारंटी देने और मकान खरीदने वालों में विश्वास बनाए रखने के लिए खरीदार गारंटी योजना जो है इसको शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन हमारा, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे एडवांटेज महाराष्ट्र एक्सपो 2020 का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो ये जो 2020 का उद्घाटन है कहाँ पर करेंगे? ऑप्शन हमारे नागपुर में, औरंगाबाद में, कोंकण में या पुणे में। तो कहाँ पर जो है इसका उद्घाटन करेंगे? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी औरंगाबाद। तो महाराष्ट्र के जो ये मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे एडवांटेज महाराष्ट्र एक्सपो 2020 का जो उद्घाटन है ये औरंगाबाद में करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन को भारत विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान
को चिन्हित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस PVD के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे 13 जनवरी को, 12 जनवरी को, 11 जनवरी को या 9 जनवरी को। तो प्रत्येक वर्ष या किस दिन को भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए जो प्रवासी भारतीय दिवस है मनाया जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 9 जनवरी। तो 9 जनवरी को जब भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन क्रोएशिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं जिन्होंने वर्तमान राष्ट्रपति कोलिंडा ग्रैबर किटरोविच को मात दी है? तो ये जो क्रोएशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं जिन्होंने वर्तमान में राष्ट्रपति जो कोलिंडा ग्रैबर ये जो किटरोविच है इसको मात दी है? तो ऑप्शन हमारे अंद्रेच प्लेंकोविच, जोरान मिलनोविच, मिरोस्लाव स्कोरो या इवो जोसिपोविक। तो किसको जो है मात दी है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी जोरान मिलनोविच को। नेक्स्ट है हमारा, मंत्रिमंडल ने गुजरात के किस स्थित आयुर्वेद विश्वविद्यालय के परिसर में आयुर्वेदिक संस्थानों के एक समूह को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो जो कहाँ का जो है आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर है इसमें आयुर्वेद संस्थानों को एक समूह को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो गुजरात का एक कौन सा जगह है? ऑप्शन हमारे राजकोट, भावनगर, गांधीधाम या जामनगर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी जामनगर। तो मंत्रिमंडल ने जो है गुजरात के जामनगर में स्थित आयुर्वेद विश्वविद्यालय के परिसर में आयुर्वेदिक संस्थानों के एक समूह को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने की मंजूरी दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरेशिया समूह ने इंडिया गेट्स यूरेशिया समूह ने जो इंडिया गेट्स मोडिफाइड को शीर्ष 10 जोखिमों के वार्षिक रिपोर्ट में कौन से स्थान पर रखा है? तो इनको कौन से स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन हमारे 5वें, 4थे, 3रे या 2रे। तो किस स्थान पर रखा गया है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 5वें। तो यूरेशिया जो समूह है इसने इंडिया गेट्स मोडिफाइड को जो शीर्ष 10 जोखिमों की जो वार्षिक रिपोर्ट है इसमें जो 5वें नंबर पर रखा है। नेक्स्ट हमारा, डच बैंक ने हाल ही में जारी अपनी शोध रिपोर्ट इमेजिन 2030 में जो है अनुमान लगाया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें कितने ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है कितने ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, जो कब तक पहुंच जाएगी? ऑप्शन हमारे 2030 तक, 25 तक, 22 तक या 2035 तक। तो जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये कब तक 7 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगी? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 2030। तो जो डच बैंक है इसकी जो शोध रिपोर्ट है इमेजिन 2030 इसमें अनुमान लगाया गया है कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है 2030 में 7 जो ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या चुने गए हैं? तो ये जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी होती है नाडा इसके जो मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी है ये कौन है? ऑप्शन हमारे कमलेश नीलकंठ व्यास, अनीता करवाल, नंद कुमार शाही या नवीन अग्रवाल। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी नवीन अग्रवाल। तो नवीन अग्रवाल को जो है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जो नाडा है इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में आयोजित एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान जो ये सम्मेलन है APDRC5 के 5वें संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये जो 5वां संस्करण है इस किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तो जो 5वां संस्करण है इसका आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च।
तो भारत में जो आयोजित एशिया प्रशांत ये जो ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन है, इसके जो 5वां संस्करण है, इसका आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा जसविंदर बिलन ने अपने कौन से उपन्यास के लिए ब्रिटेन का प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 जीता है। तो जसविंदर बिलन ने अपने किस उपन्यास के लिए जो है ये ब्रिटेन का प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 जीता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में हमें पहले इसमें डिस्कस कर ली है, तो आपको जो है इस क्वेश्चन को जो अच्छे से याद करना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में इसके आने की अधिक संभावना है। और तो हमारे ऑप्शन है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द वाइट टाइगर, द सुटेबल बॉय, आशा एंड द स्प्लिट बर्ड। तो किसके लिए जो इनको 2019 का चिल्ड्रन अवार्ड मिला है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, आशा एंड द स्प्लिट बर्ड के लिए। तो जसविंदर बिलन ने जो अपना उपन्यास आशा एंड द स्प्लिट बर्ड के लिए ब्रिटेन का प्रसिद्ध जो एक कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 जीता है। नेक्स्ट है हमारा ये जो महाराष्ट्र है, इसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एडवांटेज महाराष्ट्र एक्सपो 2020 का जो उद्घाटन करेंगे। ये महाराष्ट्र के वर्तमान में जो राज्यपाल है ये कौन है? तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है ये कौन है? ऑप्शन हमारे विश्वभूषण हरिचंदन, भगत सिंह कोश्यारी, द्रौपदी मुर्मू या बीडी मिश्रा। तो जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एडवांटेज महाराष्ट्र एक्सपो 2020 का ये उद्घाटन करेंगे। और तो महाराष्ट्र के जो वर्तमान में राज्यपाल है ये कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, भगत सिंह कोश्यारी। तो आपको जो है ये भी याद रखना है कि महाराष्ट्र के जो इस समय मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के जो वर्तमान में जो राज्यपाल है ये कौन है? तो ये हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के डेली करंट अफेयर क्विज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।